अस्सलाम वालेकुम जी। शुरू करते हैं आज के हम वीडियो, जिसमें आपको हम आज बताएंगे कि आप घर में गाड़ी को कंपाउंड कैसे कर सकते हैं। तो ये गाड़ी मैं कंपाउंड कर रहा था तो मुझे ख्याल आया कि चलें एक वीडियो भी बना लेते हैं। तो ये देखें, ड्रिल मशीन के साथ हमने ये बफ वाला पैड लगाया हुआ है, इसके साथ हम कंपाउंड कर रहे हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये चीज़ें कहाँ से हमने ली हैं और कितने की ली हैं, और ये आपने कैसे ड्रिल के साथ अटैच करना है। तो ये देखिए, ये फेंडर है, ये बोनट वगैरह कंपाउंड कर लिया हुआ है। तो ये फेंडर है, इसके हाफ पे मैं कंपाउंड लगा के आपको फिर जो है ना डिफरेंस सही पता चलेगा। चलो भी लगाओ कंपाउंड। ये हाफ पे हम कंपाउंड लगाएंगे और इसको फिर हम इससे कंपाउंड करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कैसा रिज़ल्ट आता है हमारा, क्योंकि उधर हाफ जो है वो कंपाउंड कर लेंगे, हाफ को छोड़ देंगे, तो आपको वाज़ह जो है वो फ़र्क पता चल जाएगा। इस तरह आपने कंपाउंड लगानी है और हल्का सा ऐसे पानी से शावर कर लेना है। शावर करने के बाद जो है फिर हम इसको करेंगे ये ड्रिल मशीन के साथ हम ये देखें, ये जो हमने बनाई हुई है इसके साथ हम इसको कंपाउंड करेंगे। तो ये बड़े ही आसान तरीके से हो जाती है और बेहतरीन हो जाती है, कम खर्च में हो जाती है। कंपाउंड भी आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ से हमने ली है और कितने की हमारी कंपाउंड आई है। तो वीडियो के आखिर में हम ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो ये देखिए, शुरू करते हैं हम। इस तरह से आपने इसको ड्रिल मशीन में अटैच करके तो ये हम कंपाउंड कर लेंगे। तो चले मैं इसको थोड़ा सा ये देखिए, इस तरह हम इसको कंपाउंड करेंगे, ठीक है जी। तो ये मैं थोड़ी सी करके तो फिर आपको दिखाते हैं, इसका डिफरेंस दिखाते हैं जी। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर इस फेंडर को कंपाउंड किया है और ये यहाँ तक हमने जो है इसको कंपाउंड किया है। ये वाज़े आपको फ़र्क यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये यहाँ तक हमने कंपाउंड किया है, ये वाला हिस्सा कंपाउंड हो गया और ये वाला हिस्सा देखिए अभी रहता है। तो इसमें देख लें, वाज़े फ़र्क आपको यहाँ से ये आ रहा होगा, इधर वाला भी होने वाला है और ये हमने कर लिया। तो इसी तरह हम जो है ना अपनी सारी गाड़ी को कर लेंगे। हमने ये कर लिया हुआ, बाकी बस ये एक साइड रह गई थी। ये देखें, कंपाउंड शीशों पे भी काफ़ी पड़ी हुई है, क्योंकि थोड़ी सी गीली करके मार रहे हैं ताकि इसका रिज़ल्ट अच्छा आए। तो इसी तरह हम आसानी से जो है ना अपनी गाड़ी को कंपाउंड कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दूर से भी दिखा रहा हूँ तो वाज़े आपको दोनों में फ़र्क महसूस हो रहा है, जिसको हमने कंपाउंड किया है और जो हमने छोड़ा है। तो इस तरह हम आसानी से अपनी गाड़ी को कंपाउंड कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए, हमने कल गाड़ी अपनी सारी कंपाउंड माशाल्लाह से कर ली थी। बड़ी A1 किस्म की कंपाउंड हो गई है, तो बिल्कुल उसका जो ओरिजिनल कलर है वो सारे का सारा माशाल्लाह से बहाल हो गया। अब हम इसको कर रहे हैं आज पॉलिश। तो बाकी दूसरी साइड मैंने पॉलिश कर ली है, सारी बोनट भी कर ली है। तो ये देखें, ज़रा आपको दिखाते हैं। ये देखें, यहाँ से आपको इसके लाइट के रिफ्लेक्शन से पता चल रहा होगा कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा शाइन आ गई है। और अब ये देखें, इस साइड पे देखें, इस साइड पे आपको लाइट फैलती हुई और उस साइड पे लाइट से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो अभी हम इस फेंडर पे लगाएंगे पॉलिश और फिर इसको हम पॉलिश करेंगे। तो इस पे लगाते हैं पॉलिश हम, तो फिर आपको बताते हैं कि हमने इसको पॉलिश करना है। देखिए, ये पहले इस फोम से हम इस पे जो है वो पॉलिश लगा लेंगे अच्छी तरह से। लगाने के बाद फिर वही जो ड्रिल मशीन हमने बनाई है जिससे हमने इसको कंपाउंड किया सारी को, बफ पैड हम दूसरा लाए हैं इसके लिए पॉलिश के लिए। तो वो वाला बफ पैड हम यूज़ करते हुए इसको जो है ना वो पॉलिश पहले ये देखें, ये हाथ से हम इसको पहले अप्लाई कर लेंगे, फिर उसके बाद हम उससे इसको करेंगे। तो ये देखें, ये हमने लगा लिया और अब हम इसको करते हैं ड्रिल मशीन से, आपको बफ करके दिखाते हैं। ये देखें, ये हमने पैड इसके आगे लगा लिया और इसको अब हम इससे हम पॉलिश कर लेंगे। तो बड़ी आसानी से बेहतरीन जो है वो पॉलिश की शाइन जो है इससे निकल आती है। चलें, ये मैं फेंडर इसका कर लूँ पॉलिश, फिर आपको दिखाते हैं जी। तो ये देखें, इस फेंडर को भी हमने पॉलिश कर लिया। अब ये
लाइट के रिफ्लेक्शन से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इसकी शाइन का। पहले देखें शाइन लाइट कैसी थी और अब देखें बिल्कुल बेहतरीन ये पॉलिश हो गया। तो इसी तरह से हमने उधर से सारी गाड़ी पॉलिश कर ली है और इधर से भी हम सारी गाड़ी को पॉलिश कर रहेंगे जी। तो ये देखें, ये हमारा वो सामान है जो हमने कंपाउंड और पॉलिश के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमने इस ड्रिल मशीन की मदद से जो है ना कंपाउंड किया है। अमूमन जो है वो उनके पास एक ग्राइंडर होता है जिसके आगे वो लगा के करते हैं। तो हमारे पास घर में ये ड्रिल मौजूद थी, तो इस ड्रिल के साथ हमने किया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ड्रिल के साथ हमने किया कैसे है। तो ये देखें, ये एक पैड है, 5 इंच का पैड मिल जाता है। ये रेगमार वगैरह भी इसके ऊपर चिपक जाता है। हमने ये एक पैड ले लिया और इसको ड्रिल मशीन के साथ अटैच करने के लिए ना एक ये स्टड मिल जाता है। ये इसका जो चूड़ी है अंदर, ये 14 नंबर की है, तो 14 नंबर का ये स्टड मिल जाता है। हमने ये स्टड ले लिया एक बाज़ार से। ये पैड हमें मिला है 130 रुपये का और ये स्टड जो है ये 150 रुपये का मिला था। तो इसकी ये वाली जो चीज़ थी ना, ये ज़्यादा मोटी थी, इतनी मोटी थी तकरीबन। तो हमारी ड्रिल छोटी थी तो इसके अंदर वो मोटे वाली आती नहीं थी। तो हमने क्या किया, खरादी के पास इसे ले जा कर के तो टूल लगवा के इसको बारीक कर लिया और ये आसानी से, ये देखें, हमारी ड्रिल के अंदर ये फिट होगा। अगर आपके पास बड़ी ड्रिल हो तो उसमें तो ये वैसे भी लग जाएगा। तो इसके अंदर हमने इसको ऐसे फिट किया। तो इसके साथ फिर हमने क्या किया, ये जो पैड है ये इसके साथ ऐसे अटैच हो जाता है। ठीक है जी, ये अटैच हो के तो ये ऐसे ड्रिल के साथ आसानी से ये यहाँ पे लग जाता है। और ये फोम हमने कंपाउंड के लिए इस्तेमाल किया। ये अभी मेरे पास नया पड़ा हुआ है। और ये देखें, ये वाला जो पहले हमने आपको दिखाया था जब हम कंपाउंड कर रहे थे, तो इसके साथ हमने कंपाउंड किया। ये नरम फोम होता है, तो जब ये प्रेशर आता है तो ये दबता भी है और बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की कंपाउंड करता है। तो ये फोम जो है हमें मिला था 230 रुपये का। तो ये 2 दफ़ा आसानी से इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे ये लगने की वजह से फिर ख़राब हो जाता है। तो इसको हम जब करेंगे तो ये देखेंगे इसके साथ ऐसे ये बड़ी अच्छी तरह से ये चिपक जाता है, तो ये फिर उतरता नहीं है। ये देखें, ये अच्छी तरह से ये चिपक जाता है, तो इससे बहुत अच्छी जो है वो कंपाउंड हो जाती है। तो इसी के साथ हमने फिर क्या किया, एक ये बफ भी ले लिया। अच्छा, एक बात मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि इसके साथ भी आप कंपाउंड कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये फोम ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये हर जगह के ऊपर जो है ना, ये देखें, जब हम इसे प्रेस करते हैं ना तो ये एक शेप ले लेता है। तो ये छोटी जो जगह होती हैं ऊपर कॉर्नर वगैरह साइडें, और वहाँ पे ये बड़ी अच्छी तरह से कर देता है, और बाकी प्लेन सतह पे भी। तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे, हमने इस्तेमाल किया बल्कि अपना कंपाउंड के बाद जब हमने पॉलिश किया, तो इसको हमने पॉलिश के लिए इस्तेमाल किया। तो इसने पॉलिश भी बड़ी बेहतरीन की है, और ये भी इसी तरह इसके साथ ही अटैच हो जाता है। ये देखें, इसके ऊपर भी ये मैजिक लगी हुई है, तो ये बड़ी आसानी से इसके साथ ऐसे अंदर रख के, तो आप ऐसे इसे प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे इसके साथ अटैच हो गया। तो ऐसे इसको उतारेंगे तो ये उतर जाएगा। तो ये वाला जो है पॉलिशिंग के लिए हमें मिला है जी तकरीबन 480 रुपये का। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ख़राब भी नहीं होने वाली, वाशेबल भी है, और जिस तरह मर्ज़ी से जितना अरसा मर्ज़ी इस्तेमाल करते रहें। हाँ, अलबत्ता ये फ़ोम जो है ये 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल होगा, लेकिन कंपाउंड की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, वो 6 माह बाद ही ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद हम ये एक पॉलिश लेके आए हैं, ये चाइना की पॉलिश है, वैक्स है, हार्ड वैक्स। ठीक है जी, तो ये हम लेके आए हैं। ये हमें मिली है जी 550 रुपये की। बहुत ज़बरदस्त पॉलिश है, अच्छा इसका रिज़ल्ट है। इसके मुकाबले में जो फार्मूला या दूसरी एक आती है कॉस्मिक की, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, 1150 के करीब। तो ये 550 की हमें मिली है और बेहतरीन काम करेगी। अच्छा, एक बात मैं आपको और यहाँ जो बताना भूल गया कि जो हमने कंपाउंड इस्तेमाल किया, ये देखें, ये कंपाउंड है हमारे पास। तो ये हम लेके आए थे पेंट वाली शॉप से, गाड़ियों का जो पेंट करते हैं उनसे। तो ये पूरी डिब्बी भर के जो मिली थी ना, अच्छे वाली कंपाउंड जो है, ये हमें मिली थी 190 रुपये की।
तो मेरे पास पहले भी कुछ थी, तो एक साइड पे हमने वो इस्तेमाल कर ली, कोई आधी बाद में ये इस्तेमाल हो गई। तो पूरी एक गाड़ी के लिए जो है ये एक कंपाउंड काफ़ी है 200 रुपये की, ठीक है जी। तो इसी तरह आप, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये जो चीज़ें हम लाए हैं ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ड्रिल हमारे पास पहले से मौजूद थी, तो बस ये हमने चीज़ें ली हैं। तो ये देखें, ये पैड भी हमारा साल साल चलना है, इसको तो कुछ भी नहीं होना, ये भी 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल हो जाना है। और पॉलिश जो है ये हमारी 5-6 दफ़ा या 7 दफ़ा भी इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। हर महीने भी आप करें तो 6 माह तो ये आराम से निकाल जाएगी। तो ये वन टाइम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है और बेहतरीन पॉलिश भी हो जाती है गाड़ी, और कंपाउंड भी आपने देख ही लिया कैसी हुई है, और पॉलिश का भी रिज़ल्ट आपने देख लिया। और आसानी से आप अपने घर में चीज़ों को यूटिलाइज़ करके तो हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार से अगर आप पॉलिश करवाने जाएं तो कंपाउंड और पॉलिश का वो एक दफ़ा जो लेते हैं वो 2500 से 3000 रुपये लेते हैं। तो इससे बेहतर है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तकरीबन 1200 से 1500 रुपया इन चीज़ों का है, और ये मिला के पॉलिश ये 2000 रुपया तकरीबन लगा है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, पॉलिश भी 6 माह चल जानी है, ये तो साल साल चलेगा। तो बेहतरीन गाड़ी की जो लुक है वो भी निकल आई है, शाइन भी बहाल उसकी हो गई है बड़ी बेहतरीन, तो वो आपने देख ही ली है। तो मिलते हैं जी किसी और अगली वीडियो में, या दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।